अब आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि एक बार फिर से स्थिति बहुत खराब है प्रदूषण के लिए। आपको बता दें कि जैसे ही रामायण में खर और दूषण ने उत्पात मचाया था, कुछ वैसी स्थिति अब दिल्ली में देखने को मिलने लगी है। क्योंकि आपको बता दें, ताजा सर्वे के मुताबिक हर 4 में से 3 घर में कोई ना कोई बीमार है। डॉक्टर्स का कहना यह है H3N2 जैसे वायरस और बढ़ते हुए प्रदूषण डबल अटैक लोगों की सेहत पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। दिल्ली समेत NCR में रहने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। गैस चैंबर्स चूंकि इस वक्त बना हुआ है पूरा माहौल। आसमान में धुंध कोहरे की परत नजर आती है, सूरज के दर्शन भी नहीं होते। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। तो देखिए, दिल्ली NCR की हवा इन दिनों जहर बन चुकी है। ऊपर से वायरल बीमारियों ने हालात को और बिगाड़ दिए। अगर आज सुबह की बात करें तो सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब दर्ज किया गया, यानी कि जो औसत AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में 377 दर्ज किया गया। एम्स और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 और वजीरपुर में AQI 432 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा चांदनी चौक में भी जो AQI दर्ज किया गया है वो गंभीर श्रेणी में, और यहाँ पर AQI 414, जबकि आनंद विहार में 392 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR की जो हवा है इस वक्त जहरीली बनी हुई है और लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी हो चुकी है, क्योंकि देखिए परेशान लोगों पर वायरस का भी हमला नजर आ रहा है, यानी कि कहर बनकर टूट रहा है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक राजधानी के 75% घरों में कम से कम एक व्यक्ति बीमार है, और इसकी वजह क्या है? जहरीली हवा और वायरल इन्फेक्शन का कॉम्बो अटैक। तो इस वक्त लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अगर आप भी बाहर निकलते तो अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। देखिए, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में 15,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। और लोगों की राय जब ली गई तो इसमें यह समझ में आया कि सितंबर के आखिर में 56% घरों में बीमार लोग थे, लेकिन अक्टूबर के आखिर तक जो ये आंकड़ा वो बढ़ गया और ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 75%। डॉक्टरों के मुताबिक इस समय दिल्ली में H3N2 इन्फ्लुएंजा और दूसरे वायरल इन्फेक्शन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और थकान आम लक्षण हैं। मरीजों का कहना है कि इस बार ठीक होने में 10 दिन या उससे ज्यादा लग रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हाँ, पॉल्यूशन की देखिए अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे मतलब लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, मॉर्निंग वॉक में दिक्कत हो रहा है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, पानी का छिड़काव किया जाए, तो सो दैट मतलब सभी को मतलब मॉर्निंग वॉक में सभी लोग चल सकें, बच्चे स्कूल जा सकें और इसी प्रकार से पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। सुबह सुबह ही इतना पॉल्यूशन है, हमको ब्रीथ भी नहीं ले सकते हैं, ये बहुत ख़राब है, आंखें भी दर्द हो रहा है। सुबह देखा तो हमको थोड़ा कंफ्यूज हुआ, ये मिस्ट है या पोल्यूशन है, लेकिन आंखें में थोड़ा दर्द हो रहा है, सिर भी थोड़ा हमको डिफरेंस लग रहा है। ये फ्रेश हवा नहीं, देखने से ही लगते हैं इधर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हम सोचा सुबह थोड़ा फ्रेश ब्रीज लगेगा देखने के लिए, ये तो बिल्कुल खराब ही हवा है। देखिए, त्योहारों के बाद दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई। AQI 400 से 500 के बीच झूल रहा है, तो वहीं NCR में भी अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और अब देखिए, नोएडा का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर भी जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब है, यानी कि नोएडा में खराब श्रेणी में 292 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद में खराब श्रेणी में यानी कि 298 दर्ज किया गया है AQI, गुरुग्राम में 276। इससे पहले शनिवार को स्विस ऐप AQI एयर के मुताबिक दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया और शाम 7 बजे से 10 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 पर रहा, जो दुनिया के प्रमुख शहरों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में अब प्रदूषण को लेकर क्या हाल है और इसे लेकर सरकार के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं, इसके लिए आपको सीधे ले चलते हैं अपने सहयोगी के पास। वरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। वरुण, इस वक्त दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली बनी हुई है, क्योंकि धुंध की चादर हर तरफ नजर आ रही है। जरा बताएं कि इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली इस समय गैस चैम्बर बनी हुई है। हर घर के अंदर आपको एक मरीज जरूर नजर आएगा जो कि खांसता हुआ नजर आएगा। सरकार तो लगातार कदम उठा रही है। बीच में कृत्रिम बारिश को लेकर भी प्लानिंग की गई थी, तो अब जो BS4 के जो इंजन है, उन जो गाड़ियां हैं, जो हैवी गुड व्हीकल्स हो, मीडियम हो, चाहे लोअर गुड व्हीकल्स हो,
उनको दिल्ली के अंदर एंट्री की इजाज़त नहीं है। गाजीपुर के पास बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। आप देखिए, आपको यहाँ पे एनफोर्समेंट की टीम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम डिप्लॉय नज़र आएगी। इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर जगह जगह चस्पा किए गए हैं कि जो गाड़ियाँ हैं BS4 से नीचे की, जो कमर्शियल, मीडियम और जो लोअर गुड व्हीकल्स है वो अलाउड नहीं है। लेकिन बावजूद उसके इन सब कदमों के पॉल्यूशन में कोई कमी नहीं आ रही है। बेहद खतरनाक स्तर पर जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बना हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है क्योंकि सरकार काफ़ी लंबे समय से ये कैंपेन चलाई हुई थी, तो जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, उनको पता है और वो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, तो इधर ही ये जो कट नज़र आ रहा है आपको, यहीं से वो मुड़कर गाजियाबाद के अंदर ही वापस एंटर हो जा रहे हैं। तो इसके चलते बॉर्डर पर जाम तो नहीं लग रहा, लेकिन दिल्ली वासी को कैसे राहत मिलेगी? देखिए आप आसमान में भी किस तरीके से कि सफ़ेद जो चादर आपको नज़र आ रही है, सामने वो आपको बड़ी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स ठीक से दिख पा रहे हैं नहीं, ये भी कहना बेहद मुश्किल है, बेहद धुंधले हैं। और उसकी वजह है ये कोई धुंध नहीं है, पॉल्यूशन की चादर है, जहरीली चादर है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली वासी किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से खांसी और जो दूसरी बीमारियां हैं लगातार लोगों के अंदर बढ़ रही है। सरकार हर साल कदम उठाती है, कई साल से कदम उठाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चलता है, लेकिन सवाल वही जस का तस है कि आखिरकार आम जनता को जिसका अधिकार है कि साफ पानी मिले, खाने को मिले और साफ हवा में वो सांस बिल्कुल। ले और सके, जब ये लोगों की उसका मौलिक प्रतिक्रियाएं भी हम अधिकार है, सुन रहे हैं वो वरुण, कैसे तो वो पहुंचेगा यही जी? कह रहे हैं कि इस पॉल्यूशन से छुटकारा मिले, क्योंकि अब देखिए लगातार जो बीमार लोगों की संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।